हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजस फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। MIS के अंतिम प्रहार में मेरे साथ जुटे हुए हैं। 9 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, केवल लास्ट के 3 क्वेश्चन अभी तक अपने बाकी हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। 12 तक की ये सीरीज रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ना। MIS की सीरीज है और वापस से वही इन्फॉर्मेशन जो हमारी टीम ने मुझे बोलने को बोला है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा ई बुक का कोर्स केवल 499 रुपीज़ में हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। 15 to 20 मिनट्स में आपके पास मेल आ जाएगा। सारी की सारी जो भी बुक्स होंगी उनका 499 रुपीज़ में कॉम्प्रिहेंसिव पूरी की पूरी 8 बुक्स बनी है, जिसमें हर सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं। इसके अलावा उसका एक कंक्लूजन भी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने डिज़ाइन किया है। कुछ प्रैक्टिस शीट भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में हमने ऐड ऑन करी है, जिससे काफ़ी वो यूज़र फ्रेंडली गाइड बन गई है और काफ़ी अच्छा हमको उसका रिव्यू भी सुनने को मिला है। एक बच्चे ने जिन्होंने भी उसकी स्टडी ऑलरेडी कर रखी है, उसके काफ़ी अच्छे रिव्यू कमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगले सेमेस्टर में हमारी पूरी कोशिश रहेगी हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल कराने की। तो जल्दी से 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? डेटा वेयरहाउस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द यूजेज ऑफ डेटा वेयरहाउस। अब ये डेटा वेयरहाउस का क्वेश्चन भी एक मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। वेयरहाउस का मतलब होता है गोदाम, ठीक है, मतलब कि जहां पर अपन स्टोरेज करते हैं। तो इसी तरीके से जब मैं डेटा वेयरहाउस पे जा रहा होता हूं तो आपको ये याद रखना है, ये एक ऐसी प्लेस है। अब वो हो सकता है कि आपका कोई सर्वर हो, है ना, हो सकता है कि आपने क्लाउड पे ले रखा हो, फिजिकल सर्वर हो, या हो सकता है आपने क्लाउड पे ले रखा हो सकता है कि आपने एक हार्ड डिस्क अलग से ले रखी हो। डिपेंड करता है आपने डेटा वेयरहाउस कहाँ रख रखा है। डेटा वेयरहाउस बेसिकली जहाँ पर डेटा को इकट्ठा किया जाता है। अब जब यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको चेंज नहीं करते हैं। चेंज नहीं करते मतलब चेंज नहीं करते हैं कि मान लेते हैं कि ये ए डेटा की फाइल है, ये एक हमारे डेटाबेस में इस डेटा आर्किटेक्ट के थ्रू ये डेटा वेयरहाउस पूरा का पूरा डिज़ाइन होता है। ये आगे जाके आईटी वाले स्टूडेंट मेरे साथ सीखेंगे कि डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है और उसको किस तरीके से अपन डेटा वेयरहाउस को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अब मान लेते हैं ये ए नाम की फाइल है, इसको डेटा वेयरहाउस में हमने एंटर कर दिया। अब ये ए नाम की जो फाइल है, अब बी नाम की फाइल आई, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो ए एग्जिस्टिंग है इसको अपन इरेज कर देंगे, इसको अपन इरेज कर देंगे और यहाँ पर हम बी फाइल एड ऑन कर देंगे। ऐसा नहीं किया जाता। फिर क्या किया जाता है? ये ए फाइल तो यहाँ पर को एग्जिस्टेंस में, ए फाइल तो को एग्जिस्टेंस में रहेगी और बी फाइल उसके नीचे आएगी। मीन्स कि डेटा को चेंज नहीं किया जाता, केवल ऐड किया जाता है। यानी डेटा वेयरहाउस वो जगह हो जाती है जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है, उसको इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ऐड किया जा सकता है केवल डेटा को। और डेटा जब आउटडेटेड होता है तो पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी से रख सकते हो आप, ईयर वाइज रख सकते हो, सॉर्टिंग वाइज रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाइज रख सकते हो। डिपेंड करता है कि डेटा, इसी डेटा में से अपन डेटा माइनिंग करते हैं। ये बात क्लियर होगी। डेटा माइनिंग एक अलग सा टॉपिक है, तो ये आएगा इसी सीरीज़ के अंदर, तो अपन वो भी कंप्लीट करेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका अगला ही क्वेश्चन निकले, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है एक क्रोनोलॉजिकल वे में अंदर या ऑब्जेक्टिव बेस में, वो प्लेस, वो जगह डेटा वेयरहाउस के नाम से अपन उसको बोलते हैं। अब वो ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल लोकेशन है, हो सकता है कि वो आपने ओवर द इंटरनेट रख रखा हो, लेकिन इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी एक मेन इंग्रेडिएंट ये आता है। तो डेटा वेयरहाउस कैसा होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जिस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरीके से हमारी कंपनी होती है, जिस तरीके से हमारी यूजफुलनेस होती है, उसी तरीके से हम डेटा को इकट्ठा करते हैं। यानी सब्जेक्ट के ओरिएंटेड होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि सीमेंट बनाने वाली कंपनी सीमेंट के डेटाज रखेगी, वो अप्रैल मार्केटिंग के डेटाज नहीं रखेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मीन्स के यहाँ पर ए जो था वो बी से जुड़ा हुआ था, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो ये क्रोनोलॉजी के अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। टाइम वेरिएंट होता है। टाइम वेरिएंट का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, एक पर्टिकुलर डेट के डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, दूसरी डेट के डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। द डेटा वेयरहाउस स्टोर द हिस्टोरिकल डेटा ओवर द टाइम अलाउइंग द यूजर, ठीक है। टाइम वेरिएंट भी होता है, मीन्स के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये चलता रहता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि अपरिवर्तनशील, है ना। वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील और नॉन वॉलेटाइल का मतलब अपरिवर्तनशील, यानी कि इस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। क्या इसमें एड ऑन नहीं कर सकते? एड ऑन कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रॉपर अलग
प्रोसीजर रहता है, यानी कि इजी वे के अंदर उसको नहीं किया जाएगा। अगर कोई डिलीट करा जाएगा तब भी उसका बैकअप रिकवरी के लिए अलग प्रोविजन रखा जाता है। इसलिए डेटा कैसा होता है इसमें ना, नॉन वोलेटाइल होता है। कहाँ पर? डेटा वेयर हाउस में। कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेटेड होता है मीन्स के फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज प्रोवाइड अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कि ठोस होता है। यहाँ पर जो डेटा होता है वो उसमें एरर डेटा हटा दिया गया होता है, मिसिंग डेटा हटा दिया गया होता है। एक फुल प्रूफ डेटा होता है जो रिलायबल हो, वैलिडेट हो। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि वैलिडेट डेटा, फिल्टर्ड डेटा ही डेटा वेयर हाउस के अंदर अपन एड ऑन करते हैं। लार्ज स्केल पे होता है, जब डेटा इस तरीके से बिल्डअप होता चला जाएगा तो लार्ज स्केल पे डेटा हो जाएगा। जैसे कि आज मेरी बात करें तो करीबन हम 14 ईयर्स से मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, उससे पहले मैं इंडस्ट्री में था, है ना। तो 14 ईयर्स के अंदर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे, मतलब कि कुछ रहे होंगे, ऐसे अपन उसका अंदाज़ा नहीं लगाते, लेकिन जितने भी मेरे टच में रहे उन सब की मोबाइल नंबर, उन सब की ईमेल आईडी, उन सब का नाम, उन सब के व्हाट्सअप नंबर, उन सब की डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा सोर्स के अंदर मैनेज रहती है। गेटिंग माई पॉइंट, ये मेरी शुरुआत से आदत रही है। और आज वो जो डेटा है वो कैसा हो गया? लार्ज स्केल पे हो गया। आज कुछ चेक करोगे तो 7-8 हज़ार के ऊपर उसके अंदर सीरीज जाएगी, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर में हमने एड ऑन कर रखा है, इसलिए अभी मेरे को एग्जैक्ट फिगर उसका याद नहीं है, तो 7-8 हज़ार के कुछ उसके ऊपर अंदर सीरीज जानी चाहिए। तो ये लार्ज स्केल में डेटा क्रिएट हो जाता है। अब मेरे लिए 8 हज़ार काफ़ी ज़्यादा हो जा सकता है, लेकिन वहीं अगर TCS किसी विप्रो कंपनी के लिए बात करें तो उनके लिए 8 लाख का डेटा भी कम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह इस्तेमाल हो रही है। ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरी परफॉर्मेंस। क्वेरी परफॉर्मेंस का मतलब कि इस तरीके से डेटा डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से डेटा वेयरहाउस का डिज़ाइनिंग किया जाता है, आर्किटेक्ट किया जाता है कि कोई क्वेरी आए, कोई इशू आए, कोई पॉइंट आए तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सके। मीन्स कि उसको रन करा के देख सके कि कौन से डेटा में ये मैच करेगी। जैसे कि अगर कोई क्वेरी है कि 1994 का कोई डेटा ऑप्ट करो, तो डेटा वेयरहाउस इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो डेटा इससे निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट करा जा सके, रिपोर्ट बनाया जा सके। अब यूजेस, ये तो डेटा वेयरहाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब यूज़ कहाँ है? जहाँ जहाँ बिजनेस के फंक्शन है वो सारी जगह यूज़ है। तो फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी जगह है। अब इसमें आ गया पहला बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। इसके अलावा डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट करने के लिए, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए, डेटा माइनिंग। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लो, डेटा माइनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा वेयरहाउस में से बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा में से हमको हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग हमको कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसी को डेटा माइनिंग बोलते हैं। मीन्स कि मेरे पास 50,000 बच्चों की लिस्ट है, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल 50,000 बच्चों की लिस्ट है। इन 50,000 बच्चों में से मेरे को पता करना है कि नोएडा में कितने बच्चे रहते हैं। अगर मैं इसमें पता करना है, क्यों पता करना है? इसलिए पता करना है कि मेरे को हो सकता है कि वहाँ पे कोई सेमिनार करना हो, कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी हो, तो मैं उनसे पर्सनली उनको इन्विटेशन भेजना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम। अभी कैरियर काउंसलिंग के भी सेशन शुरू होने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक जस्ट याद आया तो बता देता हूँ, थोड़ा मेरा पेड सेशन रहेगा, आप मेरे से 1 to 1 बात कर सकेंगे इसके अंदर। और अपनी कैरियर काउंसलिंग में कौन सी ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी है, MBA के बाद में, मीन्स के जो फर्स्ट ईयर के बाद में HR लेना है, IB लेना है, OM लेना है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेना है, कौन सी ब्रांच लेनी है आपको, फाइनेंस लेना है, मार्केटिंग लेना है, और किस ब्रांच के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन। यदि आप कंफ्यूज्ड हैं तो मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसका चार्जेस रखते हैं क्योंकि 20 मिनट्स का अराउंड ये सेशन रहता है मेरा, आपसे 1 to 1 20 मिनट्स के अराउंड बातचीत होगी। तो आप ज्वाइन करिएगा ये सेशन यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो, है ना। वैसे इसके ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने बना रखे हैं जिसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हैं, लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर कोई क्वेरी रहती है तो वो सेशन ज्वाइन कर सकता है और उसके थ्रू ये बात होगी। पहले एग्जाम हो जाता है, फिर ये सारे सेशन अपन कर लेंगे, इसलिए चिंता मत करिएगा। पिछली बार भी 200+ स्टूडेंट का इसमें सेशन किया गया था AKTU का, और ये पिछले साल से ही हमने सेशन शुरू करा है और इस बार सेकेंड टाइम है जिसमें हम आनंद 2.0 करके शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया डेटा माइनिंग आपको, कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना विथ आवर ऑब्जेक्टिव। कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए, मीन्स कि डेटा वेयरहाउस का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। इतने सारे पॉइंट याद नहीं हो तो केवल डेटा माइनिंग तो याद रह जाएगा, एक पॉइंट तो याद रह जाएगा। इसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, यही सब जगह यूज होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, कभी कोई रिपोर्ट देनी हुई हमको, रेगुलेटरी, सेल्स रिपोर्ट, या आप कह सकते हो बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, यही सारे के सारे, ट्रेंड एनालिसिस, यही पॉइंट लिखे हुए हैं, केवल मीनिंग बदल दिया थोड़ा सा।
वोकेबलरी बदल दी, बाकी वही सारे पॉइंट। अगर वो 7-8 पॉइंट याद रहेगा, डेटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, ट्रेंड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग याद रहेगा, आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? एक तो ये सीखा कि डेटा वेयरहाउस के टाइप्स कितने हैं, सॉरी डेटा वेयरहाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं और डेटा वेयरहाउस के यूजेस कहाँ का है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखा। जल्दी आखिरी बचे 2 क्वेश्चन पे हमला करते हैं और मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।